श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तत्वचिंतन जब हम करते हैं उस समय दो बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। एक बात, हम व्यवहार के द्वारा प्रभावित न होए। जब तत्व चिंतन करना है तो व्यवहार को लपेट कर रख दो, और तत्व चिंतन के द्वारा जब हमारी दृष्टि खुल जाती है, स्पष्टता आ जाती है ज्ञान में, तो उसके पश्चात फिर हमारे व्यवहार में अपने आप परिवर्तन आएगा। इस प्रकार से पहले तत्व चिंतन करते समय सभी जितनी भी हमारी इमोशंस है, व्यवहार है, उसको बगल में रखना पड़ता है। इसलिए यहाँ बताया हमको तत्व चिंतन कैसा शुरू होता है। हमें अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करना है, बाहर कुछ नहीं देखना है, अपने अनुभवों का विश्लेषण करना है। अभी हमारी स्थिति ये है कि हम अपने अनुभवों से प्रभावित होते हैं। जब अपने अनुभवों से प्रभावित होंगे तो विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। जैसे कोई जवान लड़का लड़की बहुत इमोशनल है, फ्रस्ट्रेटेड है, लड़के के कारण, लड़की के कारण, माँ के कारण, भाई के कारण, जॉब के कारण, ऐसा जो व्यक्ति अपने अनुभवों से प्रभावित है वो जीवन में ना तो जगत में कुछ कर पाएगा, ना तो तत्व चिंतन कर पाएगा। इसलिए हमें अपने अनुभूतियों का जब विश्लेषण करना है, एकदम खुल्लम खुल्ला स्पष्ट हो करके, अब उसमें कोई भी व्यवहार, इमोशंस, भावना नहीं लानी। तो पहली स्टेप क्या बताई हमको, अपने जीवन के बारे में जब सोचते हैं तो पूर्णता से सोचना है। पूर्णता में आते हैं अनुभव, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। फिर हर एक अनुभव में दो बातें होती है, एक परिवर्तनशील और दूसरा अपरिवर्तनीय। तो परिवर्तनशील को परिवर्तनशील स्वीकार करके जो बदलता नहीं, जिसमें परिवर्तन आते नहीं, उसके तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। उसके तरफ जब ध्यान जाएगा तब पता चलेगा कि हम असल में परिवर्तनों को प्रकाशित करने वाले तत्व है, ना कि परिवर्तनों के द्वारा प्रभावित होने वाले वस्तु है। ये होने के पश्चात सवाल आता है कि फिर ये सब झमेला कहाँ से आया। तो बताते यह माया का या प्रकृति का प्रभाव है। कैसे प्रभाव है, फिर वहाँ उन्होंने तीन बातें बताई कि परमात्मा जब तामसिक प्रकृति का तामसिक प्रकृति की उपाधि ग्रहण करता है तब उसी परमात्मा को जगत कहते हैं। तो जगत में परमात्मा प्लस नाम रूप, ये हो गया जगत। फिर वही परमात्मा सत्वगुणी प्रकृति की उपाधि को धारण करता है तो उसको कहते ईश्वर, इस जगत का निर्माता। और वही परमात्मा जब अंतःकरण रूपी काम क्रोधात्मक उपाधि को धारण करता है तब यह कहा जाता है, वही परमात्मा जीव कहा जाता है। तो साधना क्या होगी, साधना होगी ये तीनों उपाधियों का त्याग करने से जो अत्याज्य वस्तु बची रहती है, जिसका त्याग नहीं होता है, उधर हमारा ध्यान जाना है। अब सवाल ये है कि ये तीनों में किसका त्याग करें। तो जगत के नाम रूप का त्याग करना संभव नहीं। फिर दूसरी बात है कि ईश्वर की जो माया शक्ति के कारण जो निर्माता है, तो ईश्वर के इस निर्माता स्थिति को बदलने की हमको ना तो क्षमता है ना तो स्वातंत्र्य है।
अब तीसरा कौन बचा है? तीसरा बचा है जीव। तो जीव क्या है? जो अपने अंतःकरण के उपाधि के द्वारा प्रभावित हो करके कभी अपने को देह मानता है, कभी सुखी मानता है, कभी दुखी मानता है। तो यह जो अंतःकरण की उपाधि और उसके माध्यम से तीनों देहों के साथ तादात्म्य, इसका त्याग करना हमारे लिए संभव है और आवश्यक है। इस प्रकार से साधना क्या हो गई? अब साधना हो गई कि हम अपने इन पंचकोशों की उपाधि से परे चले जावे, जगत के नाम रूप की उपाधि से परे चले जावे और ईश्वर के यह जो उपाधि है उसके प्रति समर्पित हो जाए। तो तीन बातें हो गई साधना की। नाम रूप का दुराग्रह छोड़ दिया, अपने अंतःकरण की उपाधि का त्याग कर दिया और ईश्वर के प्रति समर्पित हो गए। तो तीनों की तीनों उपाधियां अपने आप निकल गई। तो ये तीनों उपाधियां निकलने के पश्चात अखंडम सच्चिदानंदम महावाक्य न लक्ष्यते, तब यह जो अखंड सच्चिदानंद स्वरूप है वही हमको महावाक्य के द्वारा लक्षित किया जाता है। इस प्रकार से हमने पिछले विचारों में देखा था। ऐसा जब विचार चल रहा था तो एक क्वेश्चन, ऑब्जेक्शन उठाया था कि हमको तो जो आप बता रहे हैं उपाधि के माध्यम से परमात्मा को पहचानना, तो आप तो सविकल्प परमात्मा की बात कर रहे हो। तो सविकल्प परमात्मा की बात करेंगे तो वो तो तत्व है नहीं। जैसे पति मनुष्य नहीं है, पति दुखी है, उसी प्रकार से जीव जगत ईश्वर के दृष्टि से जब परमात्मा को पहचानेंगे तो हम तो सविकल्प की बात कर रहे हैं। इस पर एक बहुत सूक्ष्म बात बताई थी। सविकल्प निर्विकल्प ये दोनों भी परमात्मा पर अध्यारोपित है, कल्पित है, वास्तविक नहीं है। क्योंकि हम तत्व को नहीं पहचान सकते, इसीलिए उपाधि के माध्यम से बताया जाता है। नियम ये है, अज्ञात को ज्ञात के संदर्भ से ही बताया जाता है। अज्ञात है अगला व्यक्ति, ये है मिस्टर गुप्ता। गुप्ता कौन? गुप्ते तो बहुत होते हैं। अरे यार ये अपने वर्मा जी है ना, अच्छा वो कस्टम ऑफिसर वाला, हाँ उसका जवाई है ये। अब वर्मा जी को भूल नहीं सकते क्योंकि वो कस्टम ऑफिसर है, बहुत कष्ट देता है हर एक को, इसलिए उसका नाम कस्टम ऑफिसर। तो उसको हम जानते हैं क्योंकि कष्ट पा चुके हैं, उसको कभी नहीं भूलेंगे। अब उसका जवाई माने उसका भी बाप या और कष्ट देगा, संभाल के रहो। और एक बार हमने गुप्ता जी को पहचान लिया तो अगले बार फिर वर्मा जी के रेफरेंस की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से अखंड सच्चिदानंद तत्व को लखाने के लिए यह जीव की उपाधि, जगत की उपाधि और ईश्वर की उपाधि, इनको लाया जाता है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हमेशा वैसा होना ही चाहिए। इस प्रकार से विकल्प, निर्विकल्प इत्यादि केवल कल्पना है, वास्तविकता नहीं। ये 50वें श्लोक तक हमने पूरा किया था। अब इसके पश्चात अगले 53वें श्लोक से अब चिंतन शुरू करते हैं। इत्थम वाक्यस्तदर्थानुसंधानम श्रवणम भवेत् युक्त्या संभावित तत्व अनुसंधानम मननन्तु तथा। बहिरंग साधना और अंतरंग साधना, इन दोनों के बीच में प्रत्याहार साधना, ये तीन बातें समझ लो। बहिरंग साधना ये है कि जगत के साथ व्यवहार करते समय जगत के द्वारा प्रभावित नहीं होना। फिर प्रत्याहार साधना ये है कि हम अपने व्यक्तित्व के देहली पर बैठे, देहली माने दरवाजा,
तो प्रत्याहार की साधना करेंगे तो जगत को हमारे अंदर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोः वशम न आगच्छेत। इंद्रियों को अपने स्थान पर रख दिया, विषयों में भटकना बंद करवा दिया, प्रत्याहार। उसके बाद आती है अंतरंग साधना। अंतरंग साधना में 3 बातें होती हैं। पहले तो हमको मालूम नहीं हम कौन है, हमको मालूम नहीं जगत क्या है, हमको मालूम नहीं ईश्वर क्या है, हमको मालूम नहीं साधना क्या है। तो ये जो मालूम नहीं है उसको जानने के लिए श्रवण साधना कही जाती है। तो इत्थम वाक्य ही तद अर्थ अनुसंधानम श्रवणम भवेत्। और श्रवण क्या है? श्रवण ये है कि जैसे हमने तत्वमसि महावाक्य के बारे में समझा कि हमने जब अपने पंचकोशों की उपाधि का त्याग कर दिया, ईश्वर के माया का त्याग कर दिया समर्पण के द्वारा, और जगत के नाम रूप का त्याग कर दिया, तो जो वस्तु जिसका त्याग नहीं हो सकता वो अपना स्वरूप है। इस प्रकार से अनुसंधान युक्त जो श्रवण है उसको कहते हैं श्रवण साधना। श्रवण साधना माने कहीं सुन के रखे कुछ नहीं होता, वो सुना थोड़ी है। फिर श्रवण का तात्पर्य है जब शब्द का अर्थ अहम के रूप में प्रकट होता है तब हमने श्रवण किया है। हमने आपको ये उदाहरण दिया था, पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम के पत्नी को पूछो कि पुरुषोत्तम को हम जानते हैं क्या? मेरे प्रारब्ध को कहते हैं पुरुषोत्तम। पत्नी कहेगी दुनिया में कोई था ही नहीं, यही मिला। अच्छा, उस पुरुषोत्तम के पुत्र को कहो आप पुरुषोत्तम जी को जानते हैं। हिटलर को कौन नहीं जानता हमारे घर में? हिटलर हो गया। व्याकरण वाले को पूछो तो वो बताएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। और जो स्वामी नारायण वाले हैं अक्षर पुरुषोत्तम, और जिसका नाम पुरुषोत्तम है वो कहेगा मैं। इसी प्रकार से अहम ब्रह्मास्मि, हाँ कहते हैं ब्रह्म है, कहीं पता नहीं कहाँ है। हाँ, जहाँ हमने ब्रह्म शब्द का उच्चारण किया वहाँ ज्ञान हुआ अपने बारे में कि हम अपने बारे में बोल रहे हैं। देखो, इसको कहते हैं श्रवण। जैसे भगवान के भक्तों की कहानी आती है। एक जगह हम पढ़ रहे थे, एक भगवान का भगत कृष्ण कन्हैया का भगवत गीता का पाठ करता था और पहले अध्याय के 14वें श्लोक में आकर के रुक जाता था, आगे बढ़ता ही नहीं था। और रोज बिल्कुल नियम से चलो आज पारायण करना है गीता जी का, बैठेगा नहा धो करके और शुरू करेगा। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते स्यन्दने महति स्थितौ। ये श्लोक आया कि उसकी समाधि लग गई। भी तुम आगे क्यों नहीं पढ़ते हो? तो बोले जब हम ये पढ़ते हैं कि उसके पश्चात श्वेत अश्वों से युक्त बड़े दिव्य रथ में बैठ करके भगवान श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ये दोनों ने युद्ध के मैदान पर प्रवेश किया, ये जब हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने वो खड़े हो जाते हैं। तो आगे बढ़ने की क्या जरूरत है? देखो, इसको जो भक्ति कहते हैं उसी को वेदांत में श्रवण कहेंगे। जब हमको अहम ब्रह्मास्मि इसका अर्थ अपने स्वरूप में प्रकट हो जाएगा। फिर सवाल आता है ब्रह्म क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन्न। जो सत्य है माने 3 कालों के परे है, जहाँ काल की दाल नहीं गलती। इसीलिए हमको अपना जन्म, परिवर्तन और मृत्यु इसका अनुभव नहीं आता। यह जो हमारा साक्षात अनुभव है वही तो तत्व है।
ये किसका अनुभव नहीं है? जैसे गर्मी का अनुभव, ठंडक का अनुभव, मिर्ची का अनुभव, इसी प्रकार से ये किसी वस्तु विशेष का अनुभव नहीं है। तो यह जो अपना स्वरूप है उसमें निष्ठा प्राप्त करना श्रवण करते करते ही, उसको कहते हैं श्रवण। बाप रे, नहीं, बाप को याद करने की कोई जरूरत नहीं, सबके लिए संभव नहीं है ये। फिर आगे कहते हैं युक्त्या संभावित तत्व अनुसंधानम मननंतु तथा। कई बार ऐसे होता है कि हाँ समझ में आ गया मैं ब्रह्म हूँ, हो गए ब्रह्म, मैं ब्रह्म तो हूँ, लेकिन लोग नहीं समझते, उसका क्या किया जाए? तो हो गया सत्यानाश। देखो, तो जो हमने तत्व का श्रवण किया तो उसके बाद कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कोई संदेह प्रकट हो जाएगा, और ये संदेह प्रकट होने के कारण ही हमको कई बार लगता है साधना बड़ी अच्छी चल रही है, कभी कभी लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, आजकल मन ही नहीं लगता भगवान का नाम लेने में, कभी लगता है कि साधना बड़ी जोर से चल रही है, कभी लगता है ये सब बकवास है, इतने दिनों तक किया क्या कुछ हुआ नहीं है, पता नहीं वो वाल्मीकि ने राम राम कहा था, उसको मिला कि नहीं राम, हमको तो परेशान कर दिया है। देखो, जहाँ हमारे अंतःकरण में संदेह ने प्रवेश किया वहाँ हमारी साधना रुक गई। और इसीलिए यहाँ कहते हैं युक्त्या, हमने जो श्रवण किया है उसको ऐसी युक्ति, ऐसा लॉजिक, ऐसा विचार तर्क देना है कि यह तर्क शास्त्र सम्मत हो और हमारे अनुभूति को दृढ़ करे। तो हमारे समझ को, हमारे अनुभूति को दृढ़ करने के लिए जो विचार की, चिंतन की प्रक्रिया है उसको कहते हैं मननम। अपने भागवत में आता है ना, गोकर्ण जी ने उस प्रेतात्मा को धुंधुकारी के भागवत कथा सुनाई, बाकी भी पब्लिक सुन रही थी। तो जैसे वहाँ बताते हैं ना, एक बाम्बू को गाड़ दिया था, क्योंकि प्रेत का आकार नहीं होता, तो उसने आकार धारण करने के लिए बाम्बू के बीच में छेद होता है, उसमें वो घुस गया। घुसने के पश्चात उस बाम्बू को 7 गांठें थी। पहले दिन की कथा हो गई तो पहली गांठ फट से फट गई, दूसरे दिन की कथा हो गई, दूसरी गांठ फट गई, ऐसे करते करते 7वें दिन की कथा हो गई, 7वीं गांठ फट गई, और उसमें से एक दिव्य पार्षद स्वरूप एक व्यक्ति प्रकट हो गया, और वही वो प्रेतात्मा था। तो उनको लेने के लिए वैकुंठ एयरलाइंस का हवाई जहाज आ गया। तो इन्होंने ऑब्जेक्शन किया, गोकर्ण जी ने, ये कैसे एक को ले जा रहे, सभी ने तो सुना है, ठीक है ना, सबको ले जाना चाहिए। सबको नहीं ले जा सकते क्योंकि सब अधिकारी नहीं है, अधिकारी नहीं है, रिजर्वेशन चाहिए, अधिकारी नहीं है। अधिकार किसको है? हमको रिजर्वेशन चाहिए। तो कहते हैं देखो रिजर्वेशन नहीं होता, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है। फिर इन्होंने जैसा श्रवण किया वैसा सभी ने नहीं किया। बोले इनके श्रवण की क्या विशेषता है? विशेषता यही है कि इन्होंने श्रवण के पश्चात जब श्रवण बंद हो जाता था तब उस पर चिंतन करते थे, और बाकी के लोग श्रवण करते समय ही दुनिया का चिंतन करते थे, फॉरगेट अबाउट लिसनिंग। देखो, इसीलिए श्रवण के पश्चात जब मनन होगा तब एक भी संदेह अंतःकरण में नहीं रहेगा। एक महात्मा को पूछा किसी ने कि महाराज जी, हम तो नहीं कहते लेकिन आपके भगत लोग आपको भगवान कहते हैं, आप उनको ना भी नहीं बोलते तो आप भी अपने को भगवान कहलवाते हो। बोलो मैं तो तुमको भी भगवान कहता हूँ, मुझे तो कोई डाउट नहीं है तुम्हारे भगवान होने में और मेरे भगवान होने में। हमें ये जो संदेह है यही तो काटता है। इसीलिए इस संदेह का नाश करने के लिए मनन की प्रक्रिया जारी है। अब कैसा मनन करना है इस पर हम आपको बताते हैं। 1-2
टेक्निक ट्राई करना। एक टेक्निक ये है जो भावना का टेक्निक है। ये भावना का टेक्निक योग मार्ग में, सिद्ध मार्ग में इसका प्रयोग करते हैं। और दूसरा है चिंतन का टेक्निक जो हमारे वेदांत शास्त्र में करते हैं। तो पहले भावना का एक दो टेक्निक समझ लें। हमको बताते हैं कि हम देह से अन्य हैं, श्रवण हो गया। अब उसके ऊपर मनन करना है। देह से अन्य है, इसका क्या अर्थ है? चित्त वृत्ति निरोध करके बैठना नहीं। हम देह से अन्य है, इसका क्या अर्थ है? अन्य है, अन्य है, हाँ। तो देह के गुणधर्म हम पर लागू नहीं होते। जैसे हमें कैमरे से अलग है, तो कैमरे के गुणधर्म हम पर लागू नहीं होते। इसी प्रकार से देह के क्या गुणधर्म है? देह का जन्म हुआ, तो ये गुणधर्म हम पर लागू नहीं होता, हमारा जन्म नहीं हुआ। अब इसकी छानबीन करो, क्या हमको अपने जन्म का अनुभव आया है? नहीं। तो यह जो अपनी सत्ता है, जिसमें कहीं से प्रारंभ नहीं है, अनादि है, आदि नहीं है, यह अपना स्वरूप है। देखो, उसके बाद देह का दूसरा गुणधर्म है, इसमें विकार परिवर्तन आते हैं। तो हमें कोई परिवर्तन आए क्या? हमको किसी को भी ये अनुभव नहीं आता है कि हम उम्र में बढ़े हैं, किसी को नहीं आता। ये तो अगला व्यक्ति जब कहता है अंकल आंटी, तब हमको खटकता है कि लगता है बुढ़ाऊ हो ही गए। देखो, तो हमको अपने परिवर्तन का अनुभव नहीं आता। उसके पश्चात एक और गुणधर्म देह का मृत्यु होता है। किसी को भी अपने मृत्यु का अनुभव आज तक नहीं आया। अब देखो, इसको क्या समझोगे आप? समझना थोड़ी है, ये है, समझना नहीं है। एक पत्नी को वह स्त्री है, ये समझने के लिए कौन सी साधना करनी पड़ेगी? देखो, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये वास्तविकता है। तो वेदांत में जो प्रक्रिया है, यह केवल तथ्य को बतलाना है और कुछ नहीं करना है। जैसे ये लाल कपड़ा है, अब इसमें क्या साधना करोगे? नहीं, ये पीला नहीं है, ये नीला नहीं है, ये हरा नहीं है, ये लाल के डार्क नहीं है, लाइट नहीं है, काला नहीं है, ये कोई साधना हो गई? लाल है तो लाल है। देखो, इस प्रकार से जब हम मनन करते हैं, तो मनन अपने आप धीमे धीमे निधिध्यासन में बदलने लग जाता है। यह एक हो गई प्रक्रिया। दूसरी प्रक्रिया ये है, जैसे जिसको कहते हैं लय प्रक्रिया। लय प्रक्रिया में कहते हैं कि हमारे पैरों की उंगलियों से जांघ तक, लॉयंस तक, एक जगह की बात है, अंग्रेजी का जादू। किसी लायंस क्लब में हम गए थे और वहाँ के जो मुखिया थे, उन्होंने कहा हमारा लॉयंस क्लब, अब लॉयन और लायन इसमें बहुत फर्क है। अब जिसको समझ में आया हंस लो, समझ में नहीं आया रो लो। तो हमारे टो से लेकर के लॉयंस तक ये है पृथ्वी तत्व। लॉयंस से लेकर के हमारे नाभि तक यह है जल तत्व। नाभि से लेकर के हृदय तक है अग्नि तत्व। हमारे हृदय से लेकर के कंठ देश तक है वायु तत्व, और कंठ से लेकर के भ्रूमध्य तक है आकाश तत्व, और भ्रूमध्य से लेकर के सहस्रार तक यहाँ है मनस तत्व। तो हमको साधना क्या करनी है? इसको कहते हैं लय प्रक्रिया। पहले पृथ्वी तत्व को हमको लय करना है पानी में।
तो धीरे धीरे ऐसी भावना करनी है। अब हमारे पैर टो से लेकर के धीरे धीरे पानी में घुल रहे हैं। अब पानी मात्र रहा है, तो जांघों के नीचे कुछ भी नहीं। फिर पानी को अग्नि में मिला देना है, तो धीरे धीरे जांघ से लेकर के नाभि तक का भाग धीरे धीरे अग्नि में लय हो गया। अब नाभि के नीचे कुछ नहीं है। फिर इस अग्नि को हमने वायु में मिला दिया, तो हृदय से लेकर के कंठ तक के वायु है, तो हृदय के नीचे कुछ नहीं बचा। और फिर इस वायु को आकाश में हमने लय किया, तो यह हृदय से लेकर के कंठ तक की जो स्थिति है यह चली गई, और कंठ के नीचे कुछ नहीं, कंठ से लेकर के भ्रू मध्य तक आकाश है। और इस आकाश को हमने मनस तत्व में लय कर दिया है, तो यह मनस तत्व में लय करने के कारण भ्रू मध्य के नीचे अब कुछ भी नहीं बचा। और यह जो मनस तत्व है यह परब्रह्म परमात्मा का प्राकट्य है, उसको परमात्मा में मिला दिया। आप देखेंगे कुछ करना नहीं पड़ता, अपने स्वरूप में हम स्थित हो जाते हैं। ये भावना की प्रक्रिया है। तो चाहे चिंतन करो चाहे भावना करो, मूल उद्देश्य यही है कि देहात्म भाव का त्याग करना है। इसीलिए पहला श्रवण क्या हुआ कि हम देह से अन्य हैं, उसके अर्थ को ग्रहण करने के लिए साधना करी, और साधना करने के पहले हमारे अंतःकरण में कोई संदेह ना रहे कि हम कैसे बिना देह के हो सकते हैं, क्योंकि अभी इस समय हमको देहात्म भाव से रहने की ही एक अनुभूति मालूम है। दूसरी अनुभूति होते हुए भी उसके बारे में हम सजग नहीं है। जैसे सुषुप्ति में और सपने में देहात्म भाव नहीं होता, फिर भी अपनी सत्ता तो बनी रहती है ना। इसको कहते हैं श्रवण और उसके बाद मनन। और ऐसे अनेक प्रक्रिया है। विज्ञान भैरव का ग्रंथ जो है उसमें अनेक प्रक्रिया बताई गई है। ऐसा करते 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 व्यक्ति फिर इसी धुन में रहने लग जाता है। उसको एक ऐसी नशा चीज चढ़ जाती है। फिर ताभ्याम निर्विचिकित्सेर्थे चेतसः स्थापितस्य यत। फिर ताभ्याम माने ये दोनों के द्वारा, श्रवण और मनन के द्वारा, निर्विचिकित्से अर्थे। अब विचिकित्सा माने संदेह, तत्व के बारे में अब कोई भी संदेह नहीं है, और संदेह न होने के कारण हमारा चेतस या जो मन है यह अब निष्ठा को प्राप्त हो गया है। नाउ वी आर फुल्ली कन्विंस्ड। ध्यान से सुनना, वी ऑल लिव आवर कन्विक्शंस। जैसे कोई कहता नहीं कि मैं देह हूं, लेकिन जब मुझे कहना होगा तो मैं क्या कहूंगा, मैं क्या कहूंगा, मैं ऐसे नहीं कहूंगा, मैं क्या कहूंगी। अनलेस आई एम ए गुजराती इन हुज हाउस ए मराठी लेडी वर्क्स, तो दे नो ओनली दैट लेडीज ब्रँड मराठी. तो गुजराती में से स्वामीजी तुम्ही येते का क्योंकि उसको येते जाते उतना ही मालूम है, अगला कुछ मालूम नहीं. तो जैसे लिंग भेद के अनुसार हमारे वाक्यों में भिन्नता आती है, क्योंकि हमने अपने आप को स्त्री या पुरुष के रूप में ग्रहण किया है. तो निर्विचिकित्से अर्थे, इसी प्रकार से जब हमारा ज्ञान एकदम संदेह रहित होगा
तो आप मजाक में भी यह स्वीकार नहीं करोगे हैप्पी बर्थडे टू यू। किसका बर्थडे? देखो, और फिर अपने मृत्यु की भी कल्पना नहीं होगी। जब हमारे अंतःकरण से किसी के भी जन्म या मृत्यु के खबर समाचार सुनने के बाद अपने जन्म और मृत्यु की कल्पना का उदय नहीं होता, तब जाकर के हमारी निष्ठा दृढ़ हो गई है। देखो, कल हम गए थे ट्रेन से, एक रात गए कल और आज सुबह 4 बजे आए। तो जहाँ भी चले जाओ ट्रेन में तो ज़्यादा टाइम होता है ना, 4-8 घंटे तो शुरू हो जाता है। महाराज जी, हाँ जी, आपका नाम क्या है? लोग मुझे महाराज जी कहते हैं। तो हमने ठीक ही कहा, बिल्कुल ठीक कहा। आपके गुरु का नाम क्या है? तो हमने उनके चरण छू लिए। आप हमारे गुरु महाराज, क्यों मजाक कर रहे हो? आपका आश्रम कहाँ है? हमने कहा साइबर स्पेस में। ये कहाँ होता है? मैंने उसके लिए आपको सीखना पड़ता है, ऐसे थोड़ी होता है। तो एड्रेस क्या है? हमने कहा justbehappy.org। ये तो हमने कभी सुना नहीं, ये आपका दोष है, मुझे क्या पता। जहाँ जाओ वही तमाशे शुरू हो जाते हैं। देखो महाराज, इस जगत से अपने को उपरत करने के लिए पहले जगत के साथ सभी संबंध तोड़ने हैं। और संबंध कैसे एस्टैब्लिश हुए? केवल मानसिक, मैं और मोर तोर तय माया, इससे हमको ऊपर उठना है। ये तो वही बातें शुरू हो जाती है। तो निर्विचिकित्से अर्थे चेतसः स्थापितस्य। अब हमारे अंतःकरण में कोई भी संदेह नहीं है। उसके कारण एकतानत्वम, एकतानत्व मीन्स अन्य विचारों का प्रवेश नहीं है। अब एकतानत्व को ऐसे समझो, बचपन में जब बच्चे को मालूम नहीं होता अपना नाम क्या है या मैं ये नाम का हूँ, तो पहले तो उसको बताया जाता है, देखो तुम्हारा नाम डब्बू है, डब्बू है। एक लड़की है हमारी वहाँ एटलांटा में, छोटी थी वो, 4-6 महीने की, जब उसके घर गया था तो उसने माँ ने बड़ा कठिन नाम रख दिया। मैं इसको डब्बू कहता था, डब्बू आजा, डब्बू आजा। अब धीरे धीरे उसने अपने नाम को डब्बू ही समझ लिया है। अब उसकी माँ उसको अपने नाम से बुलाती है, नहीं 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 है डब्बू। अब उसके दिमाग में डब्बू ऐसा घुस गया है कि वो आगे कहेगी डब्बू वांट्स मिल्क, डब्बू इज हंग्री, 3rd पर्सन सिंगुलर। और यही जब बड़ी हो जाएगी तो उसके मन में डब्बू शब्द का अर्थ मैं के रूप में प्रकट होगा। इसको कहते एकतानता। वो ये अभ्यास थोड़ी करती है अहम डब्बुस्मि, अहम डब्बुस्मि, वो अभ्यास थोड़ी कर रही है। इसी प्रकार से हमारे इस ज्ञान में कोई खंड नहीं और कोई अभ्यास नहीं है। अभ्यास रहित अखंड अनुभूति को कहते हैं निदिध्यासनम। सो एकतानत्वम एतद्धि निदिध्यासनम उच्यते। ऐसा निदिध्यासन जब जीवन में प्रकट हो जाता है तो अपने आप दुनिया में रहते हुए भी दुनिया के किसी भी वस्तु व्यक्ति के द्वारा हम प्रभावित नहीं होते। प्रभावित नहीं होते माने किसी वस्तु के होने से कोई लाभ की अनुभूति नहीं और नहीं होने से हानि का अनुभव नहीं है। इसी को भगवान कहते हैं समत्वम योग उच्यते। अंतःकरण पर जगत के किसी भी परिस्थिति का प्रभाव नहीं है, क्योंकि अब हमारा मन तत्व में लग गया है, अखंड लग गया है। एकतानत्व में तद्धि निदिध्यासनम उच्यते। अब यह जब निदिध्यासन होता है उसके बाद आती है स्थिति ध्यान की या मेडिटेशन की या समाधि की।
तो ये है अंतरंग साधना का पहला भाग। यहाँ तक होने के पश्चात फिर जाकर के हम बैठते हैं ध्यान करने के लिए, और हमने इसमें पहला तो कुछ किया ही नहीं। स्वामी जी चलो मेडिटेशन करते हैं, चलो ताश खेलते हैं, उसी प्रकार से चलो मेडिटेशन करते हैं। हाँ, क्या करना पड़ेगा? अच्छा बैठो सीधे, हाँ बैठ लिए, आंखें बंद कर लो, ठीक है। लाइट ऑफ करूँ क्या? नहीं, ज़रूरत नहीं, ठीक है। हाँ, अब क्या करूँ? आप अपने सांस को देखो। कब तक? जब तक सांस चलती है तब तक। सोचो मत, फिर मैं क्या करूँ? हम आपको जो बता रहे हैं ना, हम ऐसे लोगों से टकरे हुए हैं इसलिए बताते हैं। फिर हमने मेडिटेशन का क्लास ऑफ कर दिया, अब मेडिटेशन ओवर हो गया, हो गया, हाँ अच्छा है। देखो, मेडिटेशन करते नहीं, होने लग जाता है। ये करते यहाँ 55वें श्लोक में, ध्यातृध्याने परित्यज्य क्रमाध्येयैक गोचरम निवात स्थित चित्तम समाधि अभिधीयते। निवात दीपवच्चित्तम समाधि ही अभिधीयते। ध्यान में 3 बातें हैं। ध्यातृ माने ध्यान करने वाला, ध्यान माने ध्यान की प्रक्रिया, और ध्येय माने जिस पर ध्यान हो रहा है। तो जैसे किसी भी अनुभूति में 3 बातें आती है, देखने वाला, देखा गया और देखने की प्रक्रिया, 3। और तीनों में से एक गायब हो गया तो बाकी तीनों गायब, दोनों गायब हो जाते हैं। तो इसमें से हमको क्या गायब करना है? भगवान को छोड़ दो, झंझट खत्म। तो यहाँ बताते हैं, पहले ध्यातृ ध्याने परित्यज्य, पहले ध्याता का त्याग करना है। ध्याता का त्याग करना है, इसको एक उदाहरण से समझ ले। जब हमको रात को सोना है, नींद नहीं आ रही है, क्या करें? चलो एक बार ट्राई मारते फिर से, और फिर जाकर के ट्राई करते हैं। लेट लिए, पहले पीठ पर बले लेटे, फिर नहीं आ रही, फिर बाएं सुने, फिर दाहिने। स्वामी जी ने क्या कहा था, कैसे सोना है? अभी तो याद ही नहीं आ रहा। स्वामी जी आपने कहा था ना वो सोने की बात। हमको आते हैं रात को फोन, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि स्वामी जी कैसे सो। तो जब तक के मुझे सोना है, यह प्रयत्न है, तब तक के नींद प्रारंभ नहीं हुई। सोने वाला सोना, तो जहाँ यह ध्याता है, मेडिटेटर। अब ध्याता का त्याग करना माने क्या है? ध्याता का त्याग करना माने प्रयत्न शैथिल्य। जब तक के प्रयत्न है तब तक के अपूर्णता है। पूर्णता में प्रयत्न नहीं होते। देखो, जैसे हमारी आंखें नॉर्मल हो, नॉर्मल बने क्या? 6/6, तब आंखें नॉर्मल है। तो हमको प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, जो नहीं है वो भी दिखेगा। और जब हमारी आंखों में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो दिखता ही नहीं। एक बार हम किसी के यहाँ गए थे और ऐसा कुछ कर रहे थे आंखों में। ऐसा जब कर रहे थे तो सामने से वो लड़की चाय ले आई थी, तो मुझे 2-2 दिखी। हमने कहा तुम 2-2 क्यों लाई हो? तो लड़की बड़ी स्मार्ट थी, बोले स्वामी जी एक आपके लिए और एक आपके लिए। तो जो आंखों के दोष के कारण जो दिख रहा था, तो जहाँ वो आंखों का दोष निकल गया, वो दिखना बंद हो गया। इसी प्रकार से जो हमने अपने आप को परमात्मा से अलग करके मेडिटेशन के द्वारा परमात्मा के साथ एकत्व प्रस्थापित करना है, और यह जो प्रयत्न है, इस प्रयत्न को कहते हैं साधक। हम लोगों ने
दृग्दृश्य विवेक पढ़ा है, आपको याद होगा तो, उसमें 3 प्रकार के जीवों की बात आती है। एक तो है स्वप्न जीव। स्वप्न जीव क्या है? स्वप्न जीव है कि जो सपने में सुख दुख के अनुभव कर रहा है, वह है स्वप्न जीव। और वह हर एक सपने में नया पैदा होता है और ख़त्म हो जाता है। अब दूसरा होता है व्यावहारिक जीव। व्यावहारिक जीव माने आप और हम, पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, माँ है, पुत्र है, झगड़े है, अपना है, पराया है, सुख है, दुख है, ये व्यावहारिक जीव। और तीसरा होता है पारमार्थिक जीव। पारमार्थिक जीव माने वेदांत के श्रवण के द्वारा जो अपने जीवत्व को परमात्मा में मिला करके एक तत्व में निष्ठा होने के लिए चल पड़ा है, वह है पारमार्थिक जीव। अब इस पारमार्थिक जीव के लिए और व्यावहारिक जीव के लिए अन्य की क्या स्थिति है, वहाँ बताते हैं। व्यावहारिक जीव के लिए स्वप्न जीव एक मिथ्या है। स्वप्न में जो जीव ने अच्छी बातें अनुभव करी है, लाभ हानि, वो जगने के बाद कुछ नहीं यार, सपना था, छोड़ो, वो मिथ्या है। इसी प्रकार से जो पारमार्थिक जीव है उसके लिए जागृत जीव जो है यह मिथ्या है। और जब तक के हम अपने इस व्यावहारिक बंधनों से अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं, तब तक के पारमार्थिक तत्व का ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए यहाँ बताते हैं, पहले ध्यातृ ध्याने परित्यज्य, अपने जीवन में सहजता आनी आवश्यक है। संपूर्ण जीवन में सहजता। सहजता माने बेवकूफ़ी नहीं। सहज हम कहीं भी सो जाते हैं, बहुत ही सहज हो गए, वो नहीं। सहजता का तात्पर्य है हमको 2 बातों को समझना है। एक, वी डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग टू एनीबडी इन दिस वर्ल्ड। देखो कितना हम परेशान होते हैं लोगों के सामने, गुडी 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 गुडी। मुझे मालूम नहीं था, किसी ज्ञानी ने मुझे बताया, तो मैंने कहा कि भाई आप सभी लोग यहाँ कितने अच्छे हो, तो सब चुप हो गए। हमने कहा इतना माने शरीफ होने की कोई ज़रूरत नहीं, आप कितने सज्जन हो, शरीफ हो जब मैं होता हूँ। तो बोले ठीक है साहब जी, आप ठीक कहते हैं। जब आपके साथ कोई भी बात करता है ना, तो उसका ढांचा अलग होता है। कल परसों मैंने किसको फ़ोन किया था, हेलो कौन है, whom do you want, say is it so and so, yes but whom do you want। मैं स्वामी जी बोल रहा हूँ, स्वामी जी, इमीडिएटली पूरा रंग बदल जाता है, आवाज़ में से सुगंध आने लग जाती है। Let us be ourselves. We don't have to prove anything to anybody in this world. जब वो हमारा सहज स्वभाव बन जाता है, तब हमने कर्तृत्वाभिमान का त्याग कर दिया है। देखो, जब तक के जीवन में सहजता नहीं आती, तब तक के ध्यान सहज नहीं लगता। जब जीवन में बड़े प्रयत्न है, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, छोड़ो अभी ध्यान करेंगे, हाँ, तो ध्यातृ, इस ध्याता जो ध्यान करने वाला है, इसका त्याग करना। इसका त्याग कैसा होगा? चिंतन के द्वारा। कि ध्यान करने वाला कौन है? जैसे आँखों के द्वारा आँखों को देखना, कितना भी प्रयत्न करो आप सफल नहीं होगे। तो उसका ध्यान कैसे करें? यही समझ लेना, जब आंखें देखने वाले हैं और आंखें ही देखे गए हैं, तो यह द्वैत समाप्त हो गया। तो जब दोनों उपाधियां खत्म हो गई, देखने वाले आंख और देखने की प्रक्रिया दोनों खत्म हो गई, तो जो बचा है वह आंख तत्व है, वह दृष्टि है। इसी प्रकार से ध्यातृ ध्याने परित्यज्य, तो जहाँ हमारे जीवन से यह प्रयत्न शैथिल्य हो जाता है, तो अपने आप ध्यान करना नहीं पड़ता,
हम ध्यान देते हैं। ध्यान करने की वस्तु नहीं है, ध्यान देने की वस्तु है। ध्यान दो, करो मत। ध्यातृ ध्याने परित्यज्य, फिर क्या होगा? ध्येयमेवावशिष्यते। देन वी आर अवेयर ऑफ आवर ओन बीइंग। देखो, एंड व्हेन वी आर अवेयर ऑफ आवर ओन बीइंग, वहाँ यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, फिर वाणी शांत हो जाती है, मन गायब हो जाता है, लेकिन नींद नहीं आती। ध्यातृ ध्याने परित्यज्य ध्येयमेवावशिष्यते। अब यह केवल ध्येय वस्तु परमात्मा तत्व तो बचा रहता है। इसको समझने के लिए आप अपने में ही इसका अभ्यास करें कि जैसे आपकी आंखें खुली है, अब इसके साथ खेलो। जैसे पीछे में जो कर्टन लगा हुआ है उसको आप देखोगे तो आपको स्पष्ट अनुभव आएगा कि आप अपने से दूर चले गए। फिर दूसरी वस्तु ले लो, हमारे तरफ देखो, तो आपको स्पष्ट अनुभव आएगा कि आप दूर गए थे तो थोड़े अपने आप के नज़दीक आ गए हो, और उससे भी और नज़दीक माने अपनी आँखों को स्वयं की आँखों को स्वयं की आँखों से देखें। देखो, यह जो गति है, यह जो जर्नी है, यात्रा है, वो बैकड्रॉप से लेकर के आपकी आँखों तक, ये जो आपने जर्नी करी है, उसके बाद जैसे आप अपनी आँखों में पहुँच गए, उस समय देखने वाला और देखने की प्रक्रिया दोनों गायब हो गई और आप मन रूप से स्थित हो गए। देखो, इसीलिए आप यदि आंखें बंद करके अपने आंखों को देखने का प्रयत्न करो ना, थोड़ी देर के बाद अपने आप आंखें बंद हो जाती हैं। इसी को यदि आंखें खुला करके इसका अनुभव करना है तो एकदम अंधेरे कमरे में, जहाँ इतना भी प्रकाश का किरण ना हो, आंखों को खुला छोड़ दो। अब देखो क्या हो रहा है। रूप रंग नहीं है तो देख नहीं सकते, आंखें खुली है तो देख रही है। तो यह देखना, जिसमें देखने के प्रक्रिया में देखने वाला और देखा गया, यह भेद गायब हो गया है, उसको कहते ध्येयमेवावशिष्यते। ध्यातृ ध्याने परित्यज्य क्रमात् ध्येयैक गोचरम। क्रमात् माने स्टेप बाय स्टेप। तो पहले ध्यान करने का कर्तृत्वाभिमान त्याग कर देना है। ये कर्तृत्वाभिमान त्याग हो गया तो फिर दूसरी स्थिति आती है कि हमारा ध्यान की प्रक्रिया भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है और फिर ध्येय एक गोचरम, फिर हमारा मन इस तत्व में एकदम लीन हो गया। फिर इस चित्त की जो स्थिति कैसी है? निवात दीपवत चित्तम। तो हमारा जो चित्त है, मन है, निवात दीप। निवात माने वहाँ ज्योति है, लेकिन चारों तरफ से हवा का प्रभाव नहीं है, तो ज्योति स्थिर है। ये बल्ब के जैसा नहीं, हवा है तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ज्योति, उसमें जान है। क्योंकि किसी कारण के अभाव में वो हिलती नहीं, लेकिन हिलने की उसमें क्षमता है। इसी प्रकार से हमारा मन अभी मरा नहीं है। जैसे ड्रग लेने के बाद क्या होगा, शांभवी मुद्रा। हाँ, वो स्थिति नहीं है। एकदम मन 100% अलर्ट है, लेकिन उस मन पर जगत का कोई प्रभाव नहीं है। नहीं तो यही कहना पड़ेगा मेडिटेशन माने पागल के जैसे भटकते रहना। नहीं, यह मन की विकृति नहीं है। तो निवात चितवत दीपम, निवात दीपवत चित्तम समाधि ही अभिधीयते, इसको कहते हैं समाधि। हमारे मुंडकोपनिषद में एक मंत्र आता है, हम लोगों ने पढ़ा है। प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा
ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम शरवत्तन्मयो भवेत्। प्रणवो धनु, ओंकार यह धनु है, शरो ह्यात्मा, यह जो साधक है इसका जो चित्त है यह शर है, यह तीर है। और ब्रह्म तल्लक्ष्यम उच्यते, और परब्रह्म परमात्मा यही इस जीव का लक्ष्य है। और उसके लिए साधना क्या है? अप्रमत्तेन वेद्धव्या, प्रमाद से रहित हो करके। प्रमाद होता है व्यवहार में फंस गए, राग द्वेष के शिकार हो गए, देहात्म भाव को सत्य मानने लग गए, प्रयत्न से प्राप्त होती है यह गलती में फंसे हैं। ये सभी के सभी प्रमाद है। अप्रमत्तेन वेद्धव्या, और कैसा? शरवत तन्मयो भवेत्, जैसे गोली जब टारगेट में चली जाती है तो एकदम टारगेट मय हो जाती है, इसी प्रकार से यह जीव अपने व्यक्तित्व को खो करके जिसकी यह अभिव्यक्ति थी वह उसके साथ एक हो जाता है। इस प्रकार से समाधि में स्थिति प्राप्त होने के पश्चात शरवत तन्मयो भवेत्, फिर किसी भी कारण से इस जगत में रहते हुए भी जगत के द्वारा प्रभावित नहीं होते। ऐसे ही संतों को जीवन मुक्त कहते हैं। हमारे कन्हैयालाल कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। तो जो अपने आप को प्रभु में मिला चुका है, इसका मतलब ये नहीं कि अब वो पागल हो गया है। हाँ, प्रसन्नात्मा, एवर चेयरफुल। एवर चेयरफुल का मतलब ये नहीं खामोखाम हंस रहा है। एक कहाँ की बात है, विशाखापट्टनम की, पता नहीं आपको बताया क्या मैंने। वहाँ का एक ड्राइवर था, हम किसी के यहाँ गए थे, हमको कहीं जाना था। तो ड्राइवर की आदत थी कुछ भी बोलने के पहले हंसता था, कोई ज़रूरत नहीं हंसने की। मैं आ गया, इतने जो पेट्रोल के लिए पैसे चाहिए। हाँ, अरे अच्छा, दूसरे दिन हमको कहीं जाना था, 8 बजे, 7 बजे आ गया। कैसे आ गए जल्दी? मैंने पूछा उसको, उसने कहा माय फादर डाइड। अरे ये कोई जोक की बात है? तो हमने कहा हाँ जाओ फिर ठीक करके आओ। इसको नहीं कहते प्रसन्न आत्मा। प्रसन्न आत्मा का तात्पर्य है 3 बातों से। भगवान कहते हैं न शोचती, भूतकाल का बोझा सर पर नहीं है, न कांक्षती, भविष्य काल की चिंता जल नहीं रही है। चिता 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 चिंता समाख्याता। चिता और चिंता ये दोनों जुड़वी बहनें हैं, दोनों जलाती है, एक मुर्दे को एक जिंदे को। तो ना तो भूत का बोझा है ना तो भविष्य की चिंता है। तो फिर अंतःकरण की स्थिति क्या है? एकदम समत्व में प्राप्त हो गया। फिर कैसा समत्व है? समहा सर्वेषु भूतेषु, ये सब में जो एक तत्व है उसका अनुभव प्राप्त हो गया। इसी को कहते हैं मद भक्तिम लभते पराम। यह पराभक्ति यही है कि यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतस्थम आत्मानं ततो न विजुगुप्सते। जब सबको अपने में और अपने को सब में यह अनुभूति दृढ़ हो जाती है, न विजुगुप्सते, फिर ना तो कोई संदेह है, ना तो कोई घृणा है, ना तो कोई दुश्मनी है। इस स्थिति को कहते हैं, तब हम एकदम प्रसन्न रहते हैं। देखो, यह प्रसन्नता ही परमात्मा की अनुभूति है। जो प्रभु के भक्त है वो प्रसन्न है, जो ज्ञानी है वो प्रसन्न है। तो यहाँ समाधि की स्थिति पूरी हो गई। अब सवाल ये आता है, ऐसे स्थिति में ये कैसे पता चलेगा कि हम सो रहे की समाधि में हैं? कई बार यही चक्कर होता है। हम कहाँ गए थे, बहुत पुरानी बात है, दिल्ली की बात है शायद। हमको एक हमारे मित्र ले गए थे, बहुत पुराने 30 साल पहले की बात है। तो वहाँ जब गए तो बोले हमारे महाराज जी हैं, दोनों हैं, पति पत्नी हैं, गए।
अच्छे संत थे, और दीवार के साथ जैसे आप में से कई लोग बैठे दीवार से, वैसे बैठे, बैठ कर के सभी के सभी घर्राटे मार रहे हैं। बोले स्वामी जी, यहाँ लोग आकर के ध्यान में बैठते हैं, हमारे महाराज बाकी कुछ नहीं बताते, आकर के ध्यान में बैठो। और लोग 3-3 घंटे बैठते हो स्वामी जी, आप देखो। और उनमें इतनी माने कन्विक्शन था कि यही ध्यान है। और फिर उसमें से एक सज्जन थे, उनकी समस्या ये थी कि स्वामी जी मेरी गर्दन जो है ना इतनी दुख रही है, तो डॉक्टर ने मुझे वो यहाँ जो कॉलर होती है ना कुत्ते की, वो लगाने को कहा है। अब जब उसको लेकर के मैं ध्यान को बैठता हूँ तो गला दबता है। तो हमने तुम्हारा गला नीचे क्यों जा रहा है ऐसा, जैसे जाता है ऊपर उठाओ, धीरे धीरे धीरे, केवल हमको जड़ समाधि में नहीं जाना है। बोले नहीं, जब ये नीचे जाते हैं ना तो जो ठुड्डी है, ये ठुड्डी अपने कंठ में जाकर के लॉक कर देती है और तब जाकर के ध्यान लगता है। देखो कहाँ कहाँ हम फंस जाते हैं। तो यहाँ हमको कैसे पता चलेगा कि हम ध्यान में समाधि में है या सो गए हैं? अब इसका उत्तर बताते हैं 56वें श्लोक में। वृत्तयस्तु तदानीम अज्ञाता अपि आत्मगोचराः स्मरणात् अनुमीयन्ते व्युत्थितस्य समुत्थितात्। तदानीम, उस समाधि की अवस्था में, वृत्तया अज्ञाता अपि, समाधि के स्थिति में हमारी वृत्तियां जो है वो बहिर्गामी नहीं होती, बहिर्गामी नहीं होती। इसी को कहते हैं कि वो अंतर्यामी है, अंतर्गामी है, यामी नहीं, वही अंतर्गामी है। देखो एक बार एक जैन सज्जन ने मुझे पूछा था प्रश्न है कि स्वामी जी आप लोग भी कहते हैं आत्मचिंतन करो, हमारे मुनि लोग भी कहते हैं, लेकिन बताता कोई नहीं आत्मचिंतन करो माने क्या। हमने कहा इसे बड़ा सिंपल है, अनात्म चिंतन के अभाव को आत्मचिंतन कहेंगे यदि आप सो नहीं तो। ध्यान से सुनना, नींद में भी वृत्ति होती है, बड़ा सूक्ष्म विचार है, जरा ध्यान से सुनना। जगत के वस्तुओं को हम अस्तित्व रूप से ग्रहण करते हैं, स्वप्न के अनुभूतियों को हम अस्तित्व रूप से ग्रहण करते हैं। सुषुप्ति में जागृत और स्वप्न, इनके अभाव को विषय करके उसको हम वृत्ति के द्वारा ही ग्रहण करते हैं। इसीलिए जैसे जागृत अवस्था मन के वृत्तियों का व्यापार है, जैसे स्वप्नावस्था मन के वृत्तियों का व्यापार है, उसी प्रकार से सुषुप्ति अवस्था भी मन के वृत्ति का ही व्यापार है। और ये तीनों की तीनों वृत्तियां बहिर्मुखी है, अंतर्मुखी नहीं है। देखो महाराज, तो समाधि में क्या है? आत्मगोचरा वृत्तयः, उस समय वृत्ति बहिर्मुखी नहीं है, अनात्मगोचर नहीं है, आत्मगोचर है, लेकिन अज्ञाता। लेकिन उस समय उन वृत्तियों को देखने वाला, जानने वाला पैदा नहीं होता। जैसे हम अपनी आँखों को अपने आँखों से देखना चाहते हैं तो उस समय हम उसको अन्य रूप में न होने के कारण अन्य रूप में जान नहीं सकते। जैसे हमने आपको बताया था, हमको किसी ने पूछा कि आप तो एक महात्मा जी है, टीवी पर आते हैं, उनके जैसे ही दिखते हैं। कौन है वो? बोले उनका नाम तो स्वामी अनुभवानंद है। आप उनको जानते हैं? आप उनको क्या उत्तर दें? हाँ, यस नो। तो यस नो क्या होता है? तो जानते हैं, लेकिन आप जैसे जानते वैसे नहीं जानते। तो इसमें जो भाषा है वो खत्म हो जाती है। इसलिए तदानीम अज्ञाता अपि आत्मगोचरा। फिर ये कैसे पता चलेगा? स्मरणात् अनुमीयन्ते, समाधि से उठने के पश्चात और नींद से उठने के पश्चात अनुभूतियों का जो स्मरण होता है उससे पता चलता है। गहरी नींद में जो
हम उठते हैं नींद से तो स्मरण क्या होता है कि अहम किमपि न जानामि, मैं कुछ भी नहीं जानता, ऐसा उस समय का मेरा अनुभव था। और समाधि में से उठने के पश्चात कि उस समय कुछ भी नहीं था, केवल मैं मात्र था। दो बातें हो गई। गहरी नींद में अभाव को विषय बनाया था और समाधि में अपने अस्तित्व को पहचाना था। इतना ही फर्क है। और ये इतना सूक्ष्म फर्क है कि पता ही नहीं चलता कि हम कहीं नींद में तो नहीं चले गए समाधि में बैठे बैठे। एक ग्रंथ है, हम लोगों ने उसका अध्ययन किया है, त्रिपुरा रहस्य। उसमें बताते हैं प्रत्येक व्यक्ति रोज कितने बार निर्विकल्प समाधि में जाता है, लेकिन यह निर्विकल्प समाधि है ये उसको पहचान नहीं है। जैसे हमको जागृत अवस्था की पहचान है, स्वप्न की है, सुषुप्ति की है, इसी प्रकार से इसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं। ये पहचान नहीं है, इसीलिए वो अनुभव होने के बाद भी उसकी उपलब्धि नहीं होती। जैसे कई बार हम किसी को मिलने जाते हैं स्टेशन पर या एयरपोर्ट पर और जानते नहीं, देखा नहीं कभी, तो हम परेशान होकर के देख रहे हैं कौन है कौन है कौन है। और वही आदमी आकर के पूछता है एक्सक्यूज़ मी, मुझे लेने के लिए कोई आने वाले थे, मुझे कोई दिख नहीं रहा। तो कौन आने वाला था? उन्होंने मुझे बताया कि उनका नाम अमुक अमुक था और वो ऐसे ऐसे स्थान पर रहते हैं, मैं ही हूँ। मैंने सामने खड़ा था लेकिन पहचाना नहीं ना। इसी प्रकार से हमको अपने आप को पहचानना मात्र है, करना कुछ नहीं है। यह समाधि का अभ्यास नित्य निरंतर करना चाहिए, तब जाकर के धीरे धीरे हमारी दृष्टि में परिवर्तन आएगा। फिर हम सुषुप्ति में जागृत स्वप्न के अभाव को विषय नहीं बनाएंगे, अपने अस्तित्व के प्रति हमारा ध्यान होगा। देखो कितना फर्क पड़ता है। हम आपको देख रहे आंखों से तो बहिर्मुखी हो गए, आंखों के तरफ हमारा ध्यान है तो हम अंतर्मुखित्व प्रारंभ हो गए। और उसके भी बाहर अंदर में समझो कहे कि हमको अपने होने का भान है, तो देखने की प्रक्रिया भी खत्म हो गई। तो देखने की प्रक्रिया खत्म होने के कारण रूप रंग के अभाव का अनुभव नहीं है, अनुभव है अपने होने का। सुषुप्ति में अभाव को महत्व दिया जाता है, समाधि में भाव को, अपने होने को महत्व दिया जाता है। और यह जो हमारी आत्मगोचर वृत्तियां हैं, अंतर्मुखी वृत्तियां हैं, अब इनका और विस्तार से वर्णन करते हैं अगले श्लोक में। वृत्तीनाम अनुवृत्तिस्तु प्रयत्नात् प्रथमादपि अदृष्टा सकृद्भ्यास संस्कार सचिवात् भवेत्। वृत्तीनाम अनुवृत्तिस्तु प्रथमात् प्रयत्नात् अपि। तो पहले जब हम ध्यान के लिए बैठेंगे तो प्रयत्न करने पड़ेंगे कि हमको शब्द का त्याग करना है। शब्द का त्याग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? शब्द किससे सुनते हैं? कान से। बहुत बढ़िया। अब उसी कान से शांति को सुनने का प्रयत्न करो। जैसा आप अपने कान से शांति को सुनने का प्रयत्न करेंगे तो आपको ऐसे सूक्ष्म सूक्ष्म जो शब्द है जो पहले सुनने को भी नहीं आते थे, कीड़ों के बहुत सूक्ष्म, वो भी सुनना शुरू हो जाएंगे। धीरे 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 वो भी गायब हो गए। लेकिन सोए नहीं हम। उस समय हमने शब्द का त्याग करके शांति में आए, शांति का त्याग करके कान में आए, कान का त्याग करके मन में प्रवेश किया। देखो, अब यह जो प्रक्रिया है इसको कौन से शब्दों में समझाएंगे बताओ?
ये शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। इसीलिए प्रथमात् प्रयत्नात्, पहले प्रयत्न करना है। तो पहले प्रयत्न करना है माने क्या? एक सिंपल रूल, जगत में किसी भी कारण से विक्षेपित होना छोड़ दे। किसी भी कारण से विक्षेपित नहीं होना है। ये पहली साधना है मेडिटेशन की। हम कितनी छोटी छोटी बातों के लिए विक्षेपित होते हैं। लड़का ऐसा है, लड़की ऐसी है, बहू ऐसी है, पड़ोसी ऐसा है, ट्रैफिक ऐसा है, गवर्नमेंट ऐसी है। ये तो ऐसे ही चलने वाला है, इसमें नवीन कुछ नहीं है। जब हम जगत में रिएक्शन करना बंद कर देंगे तब जा कर के हम साधक के रूप में, ध्यानाभ्यासी के रूप में प्रकट हो गए। तो प्रयत्नात् प्रथमात्, तो पहले प्रयत्न करना है कि हमको जगत में रिएक्शन नहीं करनी। रिएक्शन कैसे करते हैं? कोई भी घटना हो रही हो उसके साथ ऐसा तादात्म्य हो जाते हैं। उदाहरण दो, सुनो, जब हम सीरियल देखते हैं उस समय कितना तादात्म्य हो जाता है। हम कहीं जब जाते हैं ना तो सीरियल जब देखते हैं लोग, हम सीरियल नहीं देखते, वो लोगों की तरफ देखते हैं। लाइव शो हो रहा है, वो डर्टी ट्यूब को क्यों देखे? और फिर शुरू हो जाते हैं आंसू आना, लेकिन फिर छुपा के रखेंगे। उतना तादाद में उसके साथ हो गए। अरे भैया वो सिनेमा है, कोई रियल थोड़ी हो रहा है। इसी प्रकार से प्रयत्नात् प्रथमादपि, पहले प्रयत्न करें, जगत के द्वारा प्रभावित नहीं होना। फिर दूसरा कारण बताते हैं, अदृष्ट। अदृष्ट माने ये हमारा सबका अनुभव है। कभी कभी हम सुबह उठ जाते हैं ना तो इतने फ्रेश होते हैं, कुछ दिन ऐसे लगता है कि एकदम आसमान में हम तैर रहे हैं। वो कौन सा गाना है? घूमती फिरूं नाचती फिरूं आज गगन में, समथिंग लाइक दैट ना। एकदम हल्का फुल्का सुबह सुबह ही बहुत अच्छा लगता है। एक आध बार हो नॉर्मली उठने के बाद वाह 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 आए, तो उसको कहते हैं पहले पूर्व जन्म के कोई संस्कार हो गए, कुछ हो गए, उसके कारण अनजाने में बिना किसी कारण के हमारा मन एकदम अंतर्मुखी होता है। अंतर्मुखी मन प्रसन्न रहता है। देखो, अंतर्मुखी मन प्रसन्न है तो साधना क्या करना पड़ेगा? पहले खोटे खोटे ही प्रसन्न रहो ना। किसी ने पूछा कैसे हो, हम मत करो, ठोक दो, हाँ बढ़िया हूँ, लेकिन नहीं हूँ तो क्या फर्क पड़ता है? देखो, ये केवल अभ्यास की बात है। एक बार आप इसको लगा लो ना, यही सांता क्रूज की या कहीं की बात है, बहुत पुरानी। ये कोई अग्रवाल जी थे, बहुत दिनों से नहीं मिले, दिखे भी नहीं, कोई पता नहीं कहा। तो उनके हम गए थे तो उन्होंने हमको कहा कि स्वामी जी आपके ऊपर हमारे पत्नी की तोफ चलने वाली है, संभाल के रहना। ठीक है, हमने मुल्क के मैदान तोफ देखी, इसकी क्या बात है। हम गए और बोले स्वामी जी मुझे आपसे झगड़ा करना है। अम्मा पहले खाने की बात, बाद में झगड़ा करने को मैं उपलब्ध हूँ, खाने के पहले मेरा नियम है खाने के पहले मैं बात नहीं करता, अपने अपने नियम होते। तो फिर उन्होंने कहा कि आपने मेरे हस्बैंड को बिगाड़ के रखा है। हमने कहा कि सॉरी, तो सीधा सॉरी कह दिया, पूछा नहीं क्यों? ने क्या पूछना है, बिगड़ तो गए। बोले फिर उन्होंने कहानी बताई। एक बार की बात है, बोले कि हमको शादी पे जाना था, शाम के समय 6 साढ़े 6 बजे जाना था, और मैंने उनको बताया था 3 दिन से कि हमको संडे को शाम को शादी में जाना है, भटक भटक के जल्दी घर आ जाओ, फिर तैयार होके जाना है। और ये महाराज चले गए अपने टेनिस खेलने के लिए चड्डी पहन करके, और 6 बजे आए। भूल तो गए थे कि जाना है।
और मैं आग बबूला सुबह से बैठ करके तैयार थी मैं शाम की शादी में जाने के लिए। यू कैन अंडरस्टैंड व्हेन ए वुमन इज रेडी फॉर 12 आवर्स व्हाट ए टॉर्चर इट इज़ फॉर द वर्ल्ड। तो और जब ये आए तो मैंने कहा अभी आए इतने क्या हो क्या गया? बोले शादी में जाना है ना, हाँ चलो बैठो मैं तो तैयार हूँ। ऐसे आओगे? क्या फर्क पड़ता है? जैसा उन्होंने कहा क्या फर्क पड़ता है, तो मैंने जोर से लात मारी कार को और वहां डेंट आ गया। क्या फर्क पड़ता है? महावाक्य है, आप इसको जीवन में ले आओ। ठीक, समझ में आया क्या फर्क पड़ता है? नहीं आया तो क्या फर्क पड़ता है? एकदम हल्के पुल्के रहोगे महाराज, खाली फिर सीरियस होने से कुछ नहीं होता। तो अदृष्ट और सकृत अभ्यास, असकृत अभ्यास संस्कारात्, और जब अनेक बार अभ्यास करते हैं, अभ्यास करते 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 हमारा वैसा स्वभाव बन जाता है। अभ्यास करना कि हमको गुस्सा नहीं करना, हमको किसी से आर्गुमेंट नहीं करना, ये बात अपने को स्वयं के अनुभव से सीखनी पड़ती है। हम आपको एक छोटा सा अनुभव बताएं, बहुत पुरानी बात है। हमको एक बार बहुत गुस्सा आया, कस के गुस्सा आया, और उस गुस्से में हमने उस बच्चे को बड़ी पिटाई करी। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। फिर 2 दिन तक हम दुखी रहे। तो हमने कहा देखो गुस्से से निकला क्या, दुख तो हमको ही हुआ ना। तो उस दिन के बाद सिंपल बात है, गुस्सा नहीं करना यही साधना है। और जब हम ये कर रहे थे तो हमारे स्वामी अखंडानंद जी के साथ टकरे, कलकत्ते की बात है। वहाँ मारवाड़ियों का क्राउड मोस्ट डिसऑर्गेनाइज, कोई कभी भी आएगा, चंदन लगाएगा, कोई माला पहनाएगा, पुस्तक के ऊपर में एप्पल रख देगा पेपर वेट के जैसे, और आरती करेगा, और महात्मा जी बैठे हैं। तो जब प्रश्नोत्तरी शुरू हुई तो एक सज्जन ने प्रश्न पत्रिका पढ़ी और चारों पे कह हो रहा था। तो मैं सोच रहा था कि ये सब लोगों को पिटाई करूं क्या, शांत नहीं होते, कैसे सुनेंगे महाराज जी। तो मैं चुप बैठा, कर तो नहीं सकता था, लेकिन अपने अंदर ही जल रहा था। जब उन्होंने पूरा प्रश्न पत्रिका पढ़ ली, फिर महाराज जी ने उन्हीं प्रश्नों को फिर अपने शब्दों में प्रस्तुत किया। क्या आप ऐसा कहना चाहते हैं ना? तो हमको माने जीवन का सबसे बड़ा शौक लगा, इतना विक्षेप चारों तरफ से, लेकिन उनमें उसका इतना भी प्रभाव है। उस दिन के बाद हमने कहा कन्हैया छुट्टी तुम्हारी, हमको तुम्हारे दर्शन नहीं चाहिए। जीवन में ऐसी स्थिति हो कि दुनिया को आग लग जाए, अपने मन का संतुलन नहीं खोना है। देखो, समत्वम योग उच्यते, निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ते ब्रह्मणि स्थिताः। तब हमको खोज हुई कि भगवद गीता का यही सिद्धांत है, ममता यही रोग है, उसको हटाने के लिए समता का आह्वान करना है। पहले व्यवहार में समता, फिर मानसिक समता, फिर ज्ञान की समता, और फिर अनुभूति की समता, और फिर केवल एक ही है, अन्य ही नहीं है, तो विषम कैसा होगा। यह जो समता की सीढ़ियाँ है, यही आध्यात्मिक साधना है। इस प्रकार से अभ्यास के द्वारा अपने अनुभूतियों को ठीक से पहचान करके हम समाधि में नित्य रूप से रहते हैं। और इसी का भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी बताया था। यथा दीपो निवातस्थः इत्यादि भी अनेकधा भगवान इमं अर्थ अर्जुनाय निरूपयत। अर्जुन को भगवान ने यही बताया था। इसको हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।
हरि ओम।